मित्रों, महाकाल दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जोराबाट गांव में एक 12 साल का सौर्यम था, जो अक्सर अपने घर से थोड़ी दूर एक लाइब्रेरी अर्थात पुस्तकालय में नई किताबें पढ़ने जाता था। उसे वहां पे काफी अच्छा लगता था। एक बार की बात है, रात का वक्त था। शहर की गलियां सन्नाटे में डूबी हुई थी। सौर्यम ने एक नई किताब पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। सौर्यम ने देखा कि एक अलमारी में कुछ बेहद पुरानी किताबें रखी हुई थी। उसकी नजर एक मोटी काले रंग की किताब पर पड़ी, जिस पर लिखा था अघोरी शमशान का श्राप। किताब की जिल्द पर अजीब सी आकृतियां बनी थी, जैसे किसी तांत्रिक की साधना का चित्र। सौर्यम ने पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, कहानी उसकी कल्पना में जिंदा होती गई, और यहीं से शुरू होती है शमशान के दो दुश्मन अघोरी की कहानी। 8000 साल पुरानी यह बात है। शमशान में बजता था भय का राग। दो अघोरी, दो शक्ति के पुजारी, पर अंत ने लिख दी उनकी हार की कहानी। एक पुराने खौफनाक शमशान में दो अघोरी रहते थे। दोनों खतरनाक, दोनों के अपने अपने तरीके और अपने अपने कारनामे थे। पहला था काल भैरव, जो मरे हुए लोगों का खून पीकर अपनी ताकत बढ़ाता था। और दूसरा था ताम्र, जो आत्माओं को तांत्रिक विद्या से कैद कर उनसे अपने काम करवाता था। अब शमशान की सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां एक शापित शिवलिंग था। कहते हैं जो भी इसे जागृत करेगा, वह शमशान का मालिक बन जाएगा। बस यहीं से दोनों अघोरियों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। काल भैरव का ठिकाना शमशान के बीचों बीच था। वह हमेशा राख से सना रहता था और मरे हुए लोगों के खून से भरा एक कटोरा लेकर घूमता था। कहते हैं उसने कसम खा रखी थी कि जब तक मैं इस शिवलिंग को जागृत ना कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लोग उससे इतना डरते थे कि कोई शमशान में जाने की हिम्मत नहीं करता था। ताम्र का ठिकाना शमशान के एक कोने में था। वहां हमेशा अजीब सी आवाजें गूंजती रहती थी। उसकी खास बात थी एक जादुई घड़ा, जिसमें वह आत्माओं को कैद करता था। ताम्र को यकीन था कि अगर शिवलिंग पर मेरा कब्जा हुआ तो पूरी दुनिया मुझसे डरकर कांपेगी। लेकिन एक बात थी, उसे काल भैरव की तंत्र विद्या से नफरत थी। अब दोनों की बात सुनो। काल भैरव सोचता था, अगर ताम्रा को रास्ते से हटा दूं, तो शिवलिंग मेरा हो जाएगा। और ताम्रा सोचता था, काल भैरव ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। मैं उसे खत्म करके यहां का राजा बनूंगा। बस यह दोनों एक दूसरे को खत्म करने की प्लानिंग में लगे रहते थे। अमावस्या की रात थी। पूरा शमशान डरावना और सन्नाटे में डूबा हुआ था। उस रात दोनों आमने सामने आ गए। काल भैरव ने खून से भरे कटोरे को उठाया और बोला, आज तेरा खेल खत्म ताम्र। तब ताम्र हंसा और बोला, खत्म तो तू होगा काल भैरव। देख कैसे तेरी आत्मा को अपने घड़े में कैद करता हूं। फिर दोनों ने अपने अपने मंत्रों का खेल शुरू किया। काल भैरव ने मंत्र पढ़ा और शमशान की राख हवा में उड़ने लगी। मरे हुए लोग अपनी कब्रों से उठने लगे। ताम्रा ने घड़े से आत्माओं को निकालकर काल भैरव पर छोड़ दिया। सारा शमशान आत्माओं और मरे हुए लोगों के बीच जंग का मैदान बन गया। तभी शमशान के बीचों बीच शिवलिंग से एक तेज रोशनी निकली। दोनों अघोरी चौंक गए। रोशनी के बीच से एक काले सांप की आकृति निकली। वह शमशान के देवता काल नाग थे। काल नाग ने गुस्से से कहा, तुम दोनों ने अपनी लालच और ताकत की भूख के चलते इस पवित्र शमशान को अपवित्र किया है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी।
काल नाग ने मंत्र पढ़ा और दोनों अघोरियों को शिवलिंग के अंदर कैद कर दिया। अब वे दोनों शिवलिंग के प्रहरी बन गए, लेकिन उनकी आत्माएं हमेशा लड़ती रहती हैं। कहते हैं आज भी जो लोग उस शमशान में जाते हैं वे शिवलिंग से अजीब अजीब आवाजें सुनते हैं। यह मेरी जगह है तो खत्म होगा। यह आवाजें काल भैरव और ताम्रक की हैं, जो अब भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और घमंड का अंजाम हमेशा बुरा होता है। शमशान का राज अब भी कायम है, लेकिन वहां जाने की हिम्मत आज तक किसी में नहीं हुई है। सौर्यम को यह किताब पढ़कर बहुत आनंद आता है। मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।